यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट एक इस प्रकार की संस्था है जो इंटरेस्ट के आधार पर चलती है। और ये ऐसे ही एक समाधान की प्रस्तावना भी कर रही है, संपूर्ण समाधान की, जो आपके इंटरेस्ट के आधार पर हो। इसके लिए मैं थोड़ी सी एक भूमिका आपको बनाऊं तो उससे आपको व्यवस्था का मूल मतलब भी समझ में आएगा, और ये जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका भी मूल स्ट्रक्चर क्या है वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। वो भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे आज तक जितनी भी व्यवस्थाएं दुनिया में आप पीछे देखेंगे हिस्ट्री में जगह जगह, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं कैसे रही हैं कि व्यवस्था बनाने वालों ने लोगों को बाहर से ऑब्जर्व किया कि लोग क्या हैं, क्या चाहते हैं, कैसे हैं, और उसमें ज्यादातर इसी आधार पर लोग पहुंचे कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे से जी लेते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए पुलिस चाहिए होती है, उनके लिए मिलिट्री चाहिए होती है, और उनके लिए ये चाहिए होता है। इस तरह से उन्होंने पूरी पूरी जो व्यवस्था की संरचना की, पूरी जो व्यवस्था का एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया। जैसे आज भी एक संविधान है, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे, उसमें क्या नाम है, बहुत सारे कोड बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि चोरी करोगे तो ये होगा, और ऐसा करोगे तो वो होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और इस तरह की सारी संविधान है, पूरी दुनिया को उठा के देख लें, वो इसी पर आधारित है। यही बात मानते हुए कि लोग दो प्रकार के होते हैं, अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। या कुछ लोग थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े बुरे बुरे होते हैं, तो कभी वो कुछ बुरा करें तो उनको हम जो है पनिश कर सकें, कुछ अच्छा करें तो ठीक है, अपना कोई बात नहीं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं आज तक। मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस आदमी का ही अध्ययन किया, और केवल बाहर से नहीं, बाहर से ही नहीं किया, अंदर से भी किया। माने जैसे आप लोग सेल्फ कहते हैं, या इसको पहले मैंने अपने अंदर से जाना। बहुत लंबा मैंने समय लगाया इसमें, मेरी सालों की, बल्कि आप समझ सकते हैं कि मेरे पूरे जीवन का ही के खोज का ये निचोड़ है। तो मैंने पहले इसको अंदर से समझा कि ये है क्या चीज, आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम सबके जीवन का क्या उद्देश्य है। और फिर उसको बाहर से भी जाना, माने औरों से, कम से कम सैकड़ों साधुओं से बातें की हैं मैंने, इस बारे में डिस्कशन किया है। और कुछ भी नहीं है तो कुछ हजार लोगों से इस सारी चीजों में मैं अब तक चर्चा कर चुका हूँ। उस सब के आधार पर मैंने एक ऐसी प्रस्तावना, एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जैसे हम हैं उसके लिए, है ना। ये जी जी। किन्हीं का माइक ऑन है तो वहां से कुछ अलग अलग आवाज भी आ रही है, तो माइक सब अपना ऑफ कर दें तो, ताकि, तो जैसे हम हैं, क्योंकि व्यवस्था तो लोगों को चाहिए ना। और जैसे लोग हैं, अगर उनके हिसाब से ही व्यवस्था नहीं बनेगी तो फिर ये व्यवस्था तो किसी और के लिए है ना। फिर तो हमने व्यवस्था बना दी और आदमी को हम उसमें काट छांट के सेट कर रहे हैं कि भाई साहब आप इधर से सेट हो जाइए, आपका, आपके बाल बड़े हैं, आप थोड़ा बाल छोटे करवाइए, आपका हाथ बड़ा है, थोड़ा हाथ छोटा करवाइए, या थोड़ा मोड़ के रखिए, या आपकी ऐसी आदत है तो इसका इसकी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अच्छा आप गरीब हैं तो आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, आपको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि जैसे तैसे एक व्यवस्था बनाई, और अब आदमियों के ऊपर छोड़ दिया, भाई अब आप अपने आप को इसमें सेट करो, गरीब हो तो गरीब ढंग से सेट करो, अमीर हो तो अमीर ढंग से सेट करो, किसी के साथ दुश्मनी है तो अपना सेट करो, नहीं है तो अपना सेट, ऐसे करके छोड़ दिया। माने एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि हर आदमी जैसा है जन्म से उससे वो व्यवस्था वैसी मिल जाए। क्यों नहीं बनाई उन्होंने? क्योंकि वो उसको जन्म से ही अच्छा या बुरा समझ रहे हैं कि बाई बर्थ ही लोग कुछ अच्छे और कुछ बुरे, या एक ही आदमी कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसे होता है, ऐसा नेचुरल है, ऐसा सोच के समझ के। लेकिन जब मैंने खोज की इस कॉन्शियस के बारे में, इस आदमी के बारे में, या इस चेतना के बारे में, या इस आत्मा के बारे में, तो मैंने पाया कि मूल से ये बुरी नहीं होती, इसमें कोई दुर्गुण नहीं होता है। ये, इसमें मूल से बस एक ही बात रहती है जो इसके स्वभाव में है, और वो है कि वो
खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, दुख नहीं चाहता बिल्कुल भी। जरा भी दुख होता है तो इसे परेशानी होती है, उससे ये बचना चाहता है। और जो भी सुख इसके सामने आते हैं उनमें से इसे, जिसके प्रति राग होता है, जिसमें इसका आकर्षण होता है, उसको ये पाना चाहता है। बस इसकी कुल जमा जो जीवन है वो इतने से में मूल में सिकड़ा हुआ है कि वो सुखी होना चाहता है और दुखी होना नहीं चाहता। दुख वाली चीजों को दूर करके रखना चाहता है, ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहता है कि ये दुख वाली चीजें उसके जीवन में ना आए। इसीलिए रोज घर में झाड़ू लगाता है ताकि ये धूल ना रहे, नाक में ना घुसे, मुंह में ना घुसे, कपड़े ना खराब हो जाएं, कहाँ बैठे। इसलिए रोज झाड़ू लगाता है, इसलिए खिड़की इत्यादि लगाता है कि बाहर से धूल ना घुसे, है ना। ठंड में बाहर से ठंड ना घुसे, गर्मी में एसी लगाता है ताकि गर्म ना हो जाए और प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो दुखों को दूर करता है और कंफर्टनेस की तरफ, सुख की तरफ वो गति करता है। यही वो पूरे जीवन करता है, चाहे वो अच्छे ढंग से करता हो जिसे हम बोलते हैं कि लीगली, और या बुरे ढंग से करता हो जिसे हम बोलते हैं इलीगली, मतलब कानूनन या कानून के परे होके, आपराधिक रूप से। तो ये हमें दिखाई दिया। अच्छा, आपराधिक रूप से वो कब कोशिश करता है? जब उसे कानूनन रूप से संभव नहीं होता। जैसे आज आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, थोड़े से लोगों के पास रोजगार है। अब बेरोजगार हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो अब वो क्या करें? उनकी फैमिली भी है, उनके बूढ़े माता पिता हैं, खुद की जिंदगी है, बच्चे हैं, सब है उनका। अब वो क्या करें? अब वो कोई तो ऐसा काम करेंगे ना जो चोरी का, डकैती का, झूठ बोल के, ठगी, फिरौती, कुछ करके तो कुछ करके तो काम करेंगे, जिएंगे जीवन, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। तो ये वो मजबूरी में करते हैं। ये भी मेरी समझ में आया, ये भी मेरी खोज में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम ऐसी व्यवस्था ना बना दें कि जिसमें कानूनन रूप से ही सबको वो सब मिल जाए जो जो वो चाहते हैं, जब जब जितना जितना, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कोई आदमी नियमों के इधर उधर नहीं जाएगा, माने गलत ढंग से अपनी आजीविका कमाने की कोशिश नहीं करेगा, सुखों को अर्जित करने की कोशिश नहीं करेगा, दुखों से दूर होने की कोशिश नहीं करेगा कानून के बाहर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी, तो कोई फिर बुरे ढंग से व्यवहार नहीं करेगा। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु क्यों हो जाता है? जमीन जायदाद इत्यादि के ऊपर। उसे लगता है इसने मेरा दबा लिया, उसे लगता है नहीं इसने मेरा दबा लिया, है ना। एक ही माता पिता की संतानें हैं, लगभग एक ही जैसे जेनेटिक उनका हिसाब किताब है, फिर भी वो आपस में लड़ जाते हैं। किस लिए? नहीं, सब चीजों के लिए। जब छोटे होते हैं तब इन सब चीजों के लिए नहीं लड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता ऐसे जमीन वमीन कुछ होती है या पैसा वैसा कुछ होता है। छोटी उम्र में उन चीजों के लिए लड़ते हैं कि मम्मी ने उसको ज्यादा मिठाई दे दी, मुझे कम दे दी। अगर माँ बाप इतनी मिठाई रख दे उनके पास कि भी तुझे भी जो खानी है उतनी खाओ और तुझे भी जो खानी है उतनी खाओ, काहे को लड़ेंगे? तो नहीं लड़ते। तो इस प्रकार की पूरी स्टडी मैंने की है। वो पूरी स्टडी आपको पढ़नी है तो संपूर्ण जीवन दर्शन एक बुक है मेरी, उसमें आप पूरी स्टडी ये पढ़ सकते हैं। चेतना के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, मैं के बारे में, ये सब एक ही बात है। इसके बारे में आप पूरी स्टडी पढ़ सकते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है। फिर ये समझ में आएगा अच्छा जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो होगा उसी की तो आपूर्ति के लिए व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो काहे की जरूरत है। तो जीवन का उद्देश्य सुखी होना, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई दुखों से दूर रहना और सुखों के निकट रहना, माने जब जिसकी इच्छा हो तो हम प्राप्त कर लें। सुख माने क्या है? कि हमें जो इच्छा पैदा हो रही है कोई ज्ञान की या किसी कर्म की या किसी भोग की, वो पूरी हो जाए, माने व्यवस्था ऐसी हो कि वो हमारी इच्छा के आधार पे उसकी आपूर्ति करे। ज्ञान की करे, माने जैसे एजुकेशन होता है, स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं, तो उसकी व्यवस्था सभी लोगों के लिए हो। कर्म की, माने जो आदमी जो काम करने में मजा आता है उसे वो कर्म करने का पूरा प्लेटफॉर्म मिले उसे। और भोगों की, जो जो भोग, जो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सुख सुविधाएं उसे चाहिए, वो उसे उसके इच्छा के अनुरूप से मिलती रहे। इन चीजों की आपूर्ति के लिए किसी भी व्यवस्था की जरूरत होती है। आज भी जो व्यवस्था है वो उन्हीं के लिए है, उसी बातों के लिए।
लेकिन आज तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो केवल 10% लोगों का ये ज्यादातर चीजें पूरा कर पाती हैं। सारी तो 10% की भी नहीं पूरी कर पाती, मगर आर्थिक रूप से जितना एक संभव हो सकता है वो उनकी पूरी कर पाती है। 90% की वो भी पूरी नहीं होती आज तक की जो व्यवस्था है। मैंने जो व्यवस्था बनाई वो इस प्रकार की बनाई कि हर एक व्यक्ति जन्म से लेके और उसके पूरे जीवन, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, जब जब उसे जो जो इच्छा उठती रहे वो इच्छा उसकी पूरी होती रहे। वो चाहे ज्ञान की हो, वो चाहे कर्म की हो, वो चाहे भोग की हो, कोई भी प्रकार की, वो उसे होती रहे। ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी व्यवस्था को मैंने निर्मित किया, उसकी संरचना की। वो किताब है संपूर्ण समाधान। संपूर्ण समाधान में जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो एक आप इस प्रकार की संरचना पाएंगे कि जिसके आ जाने पर यह संभव हो सकता है कि जिसे जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, स्वाभाविक मिल जाएगा, बिना किसी आदमी के आड़े आए हुए, माने बिना किसी के का नुकसान किए, बिना किसी को दुखी किए, बिना किसी को झूठ बोले, बिना किसी को ठगी किए, बिना किसी को कुछ भी नुकसान, कुछ भी परेशानी किए हुए हर एक व्यक्ति को मिलता रहेगा। जब वो रिटायर होता है तो रिटायर के बाद पूरे जीवन उसको ऐसे ही मिलता रहेगा। 25 साल की उम्र तक सारी स्टडी और ट्रेनिंग और उसका सब कुछ एक्सपेंडिचर उसको ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना कोई कुछ और किए। 25 से 50 साल के बीच में जो रहता है वहां पे उसे अपनी इच्छा के हिसाब से कोई एक काम करना उसको अनिवार्य होगा, और वो करेगा ही। अनिवार्यता तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार लोग समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि ऐसा, उनको लगता है कि लोग अपने से काम कोई करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का काम करना चाहता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम पसंद होता है अपने जीवन में, जिसे करने में उसे मजा आता है। जैसे बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं जिसे मुझे खाने में मजा आता है, कई सारी मिठाइयाँ हैं मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही कई सारे फल हैं कि कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते, है ना? जैसे ऐसे पसंद होती है, पसंद नापसंद, वैसे ही कार्यों में भी पसंद नापसंद होती है। कुछ एक काम ऐसे होते हैं कि करने में बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है कि आदमी 4 घंटे 6 घंटे उसके कब निकल जाते हैं उसे पता नहीं चलता। जब घंटी बजती है काम की, अरे काम पूरा हो गया, जाओ चलो, तब जाके उसको भी ऐसा लगता, ओ चलो, तभी उसे ऐसा लगता है कि कहाँ आधा 1 घंटा और मैंने काम कर लिया होता। मजा आता है उसको, उसके इंटरेस्ट का वर्क होता है। तो हर आदमी करेगा इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको वहां पे रोजगार रहेगा। पर अभी समझने के लिए जो ऐसा लोग समझते हैं कि नहीं नहीं भाई, आप तो ऐसे ही कहाँ से बात बना रहे हो, पता नहीं, कोई राजी नहीं है। तो ये लॉ, ये एक नियम है उसमें कि आपको करना ही पड़ेगा 25 से 50 साल की उम्र के बीच में। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर आप अपना हिसाब अपने अपने हिसाब से करिए, अपने अपने अपनी पूरी व्यवस्था। तो इस तरह की एक व्यवस्था मैंने रचित की है जो बिल्कुल आपके हिसाब से है। और आपके का मतलब है कि भारत में बोलें तो 140 करोड़ लोग हैं, तो हर एक के हिसाब से। और पूरी दुनिया में बोले तो 7.25 अरब लोग हैं, तो सबके, हर एक के हिसाब से। उसको परिवार में भी किसी को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं छोड़ा है, निर्भर नहीं छोड़ा है कि पति पत्नी पर, या पति पत्नी पर, या बूढ़े माँ बाप बच्चों पर, या छोटे बच्चे माँ बाप पर ना। हर एक बीइंग, हर एक व्यक्ति, वो बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, डायरेक्टली व्यवस्था से उसे जो चाहिए वो मांग करेगा और उसे वो मिल जाएगा। इस प्रकार की एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। तो आपके हिसाब से बने तो ऐसा पहली बार आप देख सकते हैं हिस्ट्री में पूरा, कि इस प्रकार की व्यवस्था की बात पहली बार हो रही है जो हर एक आदमी के हिसाब से हो, जो ऐसी फ्लेक्सिबल हो कि मेरे लिए मेरे हिसाब से बन जाए, आपके लिए आपके हिसाब से बन जाए, आपके पड़ोसी के लिए उसके हिसाब से बन जाए, आपके बच्चे के लिए उसके हिसाब से बन जाए, है ना? ऐसी तरल हो, पानी के जैसी, जैसे जिस बर्तन में डाल दो तो उसी की शेप वो धारण कर ले, ऐसी फ्लेक्सिबल, इतनी तरलता कि जैसा आदमी है व्यवस्था उसके लिए वैसी ही हो जाए।
आप सोच के देख सकते हैं कि कितनी मजेदार बात होगी ये। ये तो हुई व्यवस्था के ऊपर बात। अब इस व्यवस्था को लाने के लिए जो मैंने संरचना बनाई है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका नाम है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, इसको चलाने का ढंग भी ऐसा ही है कि भाई हम नहीं तय करेंगे कि इसमें आप क्या रोल प्ले करें, क्योंकि हमें नहीं पता आपके बारे में, आप ज्यादा जानते हो अपने बारे में। इसमें बहुत सारे रोल हैं और समय समय पर वो रोल बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है, तो थोड़े रोल हैं, तो अभी थोड़े लोगों को भी मौका मिलेगा। तो अब ये जो संगठन बनाया है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस आधार पर ही इसका ढांचा बनाया है कि इसमें जो भी लोग जुड़ेंगे वो अपनी मर्जी से जुड़ेंगे। नंबर एक, इसमें जो वो रोल भी लेंगे, उन्हें जो रोल चाहिए वही मिल जाएगा। जो भी रोल चाहिए, यहाँ सारे रोल खाली पड़े हैं और असंख्य संख्या में हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं है किसी भी रोल के लिए। आपको जो चाहिए, एडिटर बनना है, स्पीकर बनना है, दार्शनिक जैसे इसमें काम करना है, व्यवस्थापक जैसे काम करना है, मैनेजर जैसे काम करना है, या कंटेंट क्रिएटर जैसे काम करना है, जो भी मर्जी, मतलब वो आप तय करेंगे। क्योंकि यहाँ एक एक संगठन में जितने सारे काम होते हैं, वो सारे काम यहाँ पर हैं और या होंगे इन फ्यूचर। तो वो आप तय करेंगे कि आपको क्या रुचिकर लग रहा है, और वही काम यहाँ से, यानी वही सेवा बोलें या सहयोग बोलें, उसी को करने की यहाँ से आपको अनुमति ऑलरेडी है। अब मांगेंगे तो ऐसे भी मिल जाएगी, नहीं ऑलरेडी ऐसे भी है। लिख कर मांगेंगे कि नहीं हमें यहाँ पर जो है वो किया जाए, तो वो भी प्रस्तावना है। आप जो बोले आपको वो मिल जाएगा। कि आपको एज ए मैनेजर करना, हाँ ये लो। आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर करना, हाँ ये लो। नहीं मुझे एज ए स्पीकर करना है, मैं इन चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, हाँ ये लो। आपकी जो रुचि है, और उसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी यहाँ पर है, जो भी पॉसिबल है। और मैं पर्सनली उसको जो भी गाइड कर सकता हूँ, जितना समय रहता है, वो भी यहाँ पर है। फ्यूचर में इन सब चीजों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग भी बाकायदा रहेगी संगठन के अंदर। और फिर ट्रेनिंग कौन कौन ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं, ये भी सब स्वेच्छा पर ही चलेगा। कौन किस स्टेट में क्या करना चाहते हैं, कौन किस भाषा में इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कौन इसको जो है ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सब कुछ हर एक आदमी ने खुद ही तय करना है। इस प्रकार का, यहाँ जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं अपने अपने रोल को लेके, जो उनको रोल पसंद आया वो रोल को, तो उनसे आप जो भी सहयोग मांगेंगे उनके रोल के लिए, वो सब लोग आपको अपना अपना सहयोग देंगे, क्योंकि वो उनकी रुचि का कार्य है। जैसे माधव रंजन जी ने जो है इसको ट्रांसलेट किया बंगाली भाषा में। मुकुंद पटेल जी हैं, उन्होंने इसको मैनेज करना चुना, वो इसको मैनेज कर रहे हैं पूरे को। प्रीति मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो है ये क्या नाम, सोशल जो है जैसे ट्विटर है वगैरह है, इनको हैंडल करना, और कुछ कंटेंट क्रिएशन में, वीडियो कंटेंट क्रिएशन और उस प्रकार की कई सारी चीजें, तो वो सही कर रही हैं। अम्बरीश जी हैं, वो कंटेंट क्रिएटर का और ट्रांसलेटर का, और वो अभी एक स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं फिल्म के लिए, उस इस तरह का काम कर रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और सुकांत प्रधान जी ने ये वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया, लोगों तक ले जाना शुरू किया, माने वो वहां पे मैनेज कर रहे हैं बंगाल के स्टेट लेवल पे, क्योंकि वो भाषा हम लोगों को आती नहीं है, वो तो वही जाने। ऐसे ही हर एक स्टेट में, ओंकार जी हैं वो पंजाब पंजाब में कर रहे हैं, और अभी जो छोटी बुक आई है उसको वो ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हर एक आदमी, और बहुत सारे लोग हैं, वो इसको इस ग्रुप में शेयर करो, वहां करो, ये भेजो, कुछ छोटे छोटे इसके जो है वीडियो कट करो, 2 2 मिनट के, 4 4 मिनट के। और तो ऐसे यहाँ बहुत, माने अब तक कुछ भी नहीं है तो 20 30 तरह से यहाँ पे काम चल रहा है ऑलरेडी। लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं अपने अपने लिए। तो इस तरह से ये एक संगठन है ऐसा कि जहां आपको जो जगह चाहिए वो जगह मिलेगी, आपकी जो इंटरेस्ट की है वो। तो शायद पूरी दुनिया में पहले टाइप का ऐसा एक संगठन होगा ये,
क्योंकि मैंने अब तक जितने संगठनों की मुझे जानकारी है, या मुकुंद जी तो कई संगठनों में जुड़े रहे हैं, सुकांत प्रधान जी कई संगठनों में जुड़े रहे हैं, तो उनके अनुभव से और मेरे जो अनुभव हैं वो अनुभव में देखूं, तो शायद ये ऐसा पहला संगठन होगा कि जहां भाई हर आदमी जो जुड़ता है उस वो तय करता है कि उसे यहाँ कब वो कितना और कैसा और सहयोग करना है। यहाँ कोई कोई पूछता भी नहीं एक दूसरे से कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो नहीं वही वो क्यों नहीं किया। इस तरह का ये सब चल रहा है, और अच्छी खासी स्पीड से चल रहा है। मतलब जो एक शुरुआत में बहुत सारे संगठन की रहती है, उससे अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी से भी कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं, माने मांग नहीं करते, ऐसे सोशली बोल दिया तो जिसको जो चाहिए, तो जिनको जो सहयोग करना होता है वो कर देते हैं, और ये आगे तक भी ऐसे ही करके चलेगा। कभी कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से इस तरह का यहाँ पे बोलने की ऐसे करके मनाही है, और उसका कारण है कि क्यों। उसका कारण ये है कि अगर हम किसी को व्यक्तिगत बोलते हैं तो इससे एक प्रेशर पड़ता है, सामाजिक सोशल प्रेशर पड़ता है। कह रहे यार इसने बोला तो चलो 100 रुपए तो दे ही देते हैं, या अंदर से नहीं है इच्छा देने की, तो ऐसा नहीं। तो ये संगठन भी ऐसा है कि जो टोटली आपकी रुचि के आधार पर ही गति पकड़ेगा। आपको अगर इसे तेज तेज गति देनी है तो आप इसको अपने जो भी प्रकार के सहयोग कर सकते हैं वो आप करेंगे। तो चूंकि ये पूरा जनता का उपक्रम है, तो जनता मिलके अपना अपना जो जो सहयोग इसको कर सकती है वो खुद तय करेगी, और वो जितना जितना तय करेगी उसी हिसाब से इसकी स्पीड अप होगी। तो ये खुद से एक एक जनता का उपक्रम समझो, जनता के लिए जनता का उपक्रम, मतलब टोटल 100% लोकतांत्रिक वे में है। यहाँ कोई मेन आदमी नहीं है ऐसे करके। मैं भी इसको तभी तक यहाँ पे चला रहा हूँ, या हम सब चला रहे हैं अपनी अपनी जगह से, जब तक के वहां पे एक ऐसी कमेटी नहीं बन जाती। तो वो कमेटी में जो लोग बनेंगे वो लोग भी सब मिलके सबके साथ बैठ के और कोई भी चीजें तय करेंगे चर्चा करके, और उसमें भी कोई भी आ सकते हैं जिन जिन की रुचि रहेगी, तो वो ऐसे करके। तो तब तक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं ऐसा करके। इसके अलावा हम लोगों की कोई इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई हम लोग कोई अपनी मर्जी से कुछ करते हैं या ऐसा कुछ है। और ये आपको भी इसमें जुड़ के पता चल सकता है। आप इस महीने 2 महीने 4 महीने जुड़ के भी देखेंगे, भले ही आप कुछ ना करें, मात्र जुड़ के देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं पूछता ना कुछ करता, जिसे जो लग रहा है वो कर रहा है, और जैसे जो पूछना है वो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। यहाँ कोई किसी को ना रिक्वेस्ट करता है कि नहीं भाई ये कर लो या ये करवा लो या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। हाँ, आप ही ने कोई उनको प्रॉमिस किया होगा कि मैं ये करूंगा, तो शायद कोई पूछ ले आपको। तो इस तरह से ये जो है व्यवस्थित भी हो रहा है, और ये इस तरह से ही चलता चलता वहां तक पहुंचेगा। कहां तक? जब तक के हम लोगों को लगेगा कि 70 से 80% लोगों तक ये सारी चर्चाएं, ये सारा जो व्यवस्था संबंधी ज्ञान है, समझ है, वो पहुंच गई। तो फिर उस समय हम लोग एक सर्वे करेंगे या करवाएंगे, और उस सर्वे में पूछेंगे कि ये जो व्यवस्था की बातें आप तक पहुंची हैं, तो क्या ये व्यवस्था आप लाना चाहते हैं, मतलब इसको लेकर भी आए या बातों तक रखें केवल। तो अगर आधे से अधिक लोग, माने जैसे अभी 100 करोड़ वोटर्स हैं, तो 100 करोड़ वोटर्स में से आधे से अधिक माने 50 करोड़ से ज्यादा लोग अगर बोलेंगे सर्वे के हिसाब से कि हाँ इसको लेके आइए, अब हम इसको लाना चाहते हैं और इसको व्यवस्था का रूप देना चाहते हैं, तो तब फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा आज के व्यवस्था के नियमानुसार। और वो पॉलिटिकल पार्टी आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में खड़ी होगी एक विकल्प के तौर पे। और अगर 50% से ज्यादा लोग सहमत हैं उसके लिए, तो सीधी सी बात है कि पार्टी के 500 से भी ज्यादा एमपी आ जाएंगे बड़े आराम से भारत में, और वो जाके आज ही के नियमों के अनुसार लाइक 2/3 बहुमत से नए संविधान को पुराने संविधान से रिप्लेस कर देगी, और फिर नए संविधान के हिसाब से काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 से 5 साल ट्रांजिशन फेज चलेगा, और उसके बाद फुल्ली संपूर्ण समाधान के हिसाब से काम शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का। इसके लिए हम लोग जो लोग इस इलेक्शंस में खड़े होंगे उनके लिए एक ट्रेनिंग भी होगी, कोर्स भी होगा, और उनके लिए एक
ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। जो उस टेस्ट को पास करेंगे केवल वही लोग हम लोगों की पार्टी की तरफ से एमपी के पद के लिए आवेदन करेंगे, मतलब खड़े होंगे इलेक्शन में। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक छोटे से उसमें बताया कि क्या व्यवस्था है, आपके हिसाब से व्यवस्था है, और ये संगठन भी आप ही के हिसाब से है, माने हम सबके हिसाब से है, और सबके हिसाब से ही ये चलेगा भी, और ये वहां तक पहुंचेगा ऐसे करता हुआ। जब व्यवस्था आ जाएगी तो फिर वो व्यवस्था आपके हाथ में होगी 2400 घंटे। जो संपूर्ण समाधान की व्यवस्था है वो किसी ग्रुप के हाथ में नहीं होगी, माने वो जो यहां से 500 लोग जीत कर वहां जाएंगे उनके हाथ में नहीं होगी जैसे आज होती है। वो पूरी व्यवस्था लोगों के हाथ में होगी। उसका एक उसमें तरीका मैंने बताया है कि कैसे होगी। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, एक बच्चा कैसे तय करेगा, एक कम पढ़ा लिखा कैसे तय करेगा, जो इन चीजों को नहीं समझता है वो कैसे तय करेगा। नहीं, उसका तरीका मैंने वहां ऐसा बनाया है कि वो आपके लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से ही हैंडल हो जाएगा। इस तरह का एक तरीका मैंने वहां बनाया है। उदाहरण के लिए एक एक मैं उदाहरण दे दूं आपको कि मान लिया जैसे ऑनलाइन, क्योंकि पूरी व्यवस्था वो ऑनलाइन है, आपने कोई चीज मंगाई, आपने मंगाया कि भाई लाओ मेरे लिए ये रेजर एक दे दो दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है, वो जो मशीन का होता है इलेक्ट्रिक। तो वो आपने ऑर्डर कर दिया, चूंकि उस व्यवस्था में फ्री है तो पैसा वहां लगता नहीं है, तो आपने ऑर्डर कर दिया। अब वो 2 दिन में, एक दिन में, जो भी है वो आप तक पहुंच गया। आपने देखा कि हाँ पहुंचाने वाले ने अच्छे से पहुंचाया है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, पहुंचाने वाले का व्यवहार बढ़िया है। फिर आपने उसे निकाल के देखा, दाढ़ी बना के देखा, बड़ा ही एक्सीलेंट है, बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें एक आध दिन के बाद में आपके पास में एक हैप्पी इंडेक्स करके आएगा कि भाई आप कितने सेटिस्फाई है, ये जो आपका इंटरेक्शन हुआ है सिस्टम के साथ, मांग करने से लेके और उसके यूज करने तक आपका क्या सेटिस्फेक्शन रेटिंग है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि फुल जो रेटिंग है वो 10 स्टार है, कि कोई 10 स्टार देगा मतलब कंप्लीट हैप्पी है, 9 देगा मतलब थोड़ा कम हैप्पी है, तो ऐसे ही 6 तक मतलब कम कम हैप्पी है, 5 पे देगा तो 50-50 हो गया भाई, 5 से नीचे जाएगा तो अनहैप्पी है, माने अनसेटिस्फेक्शन में वो चला जाएगा। तो अगर कोई चीज आपकी 6 रेटिंग से नीचे जाती है तो वो नेगेटिव वोट मान ली जाएगी आपकी। तो वो आपकी वोट मान ली जाएगी कि ये आपकी वोट है। और इस प्रकार की वोट कोई भी चीज के लिए या किसी भी पद के पर आदमी के लिए 10% नेगेटिव वोट अगर हो जाते हैं तो उसका पद सीज हो जाएगा, माने उसका पद खत्म हो जाएगा तत्काल प्रभाव से अपने आप, बिना कोई कमेटी समेटी बिठाए। और अगर कोई वस्तु वगैरह है तो उसकी आपूर्ति स्टॉप स्टॉप कर जाएगी और उस पर कमेटी बैठ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है भाई, या कुरियर करने वाले की कोई प्रॉब्लम है, और वो जो भी प्रॉब्लम होगी सब लोग लिखेंगे ही अपना कि इस वजह से अनसेटिस्फाई है, कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, डैमेज नहीं है, सही से काम नहीं करता है, या कुरियर वाले ने कोई प्रॉब्लम खड़ी करी है, जो भी कुछ होगा वो उसमें लिखेगा थोड़ा सा, और वो उसको करेगा। इतने इजीली आपकी वो वोट हो जाएगी, है ना, आपको कुछ और अलग से कुछ नहीं करना है, इतने से आपका ये जो पूरा संविधान है वो आपके हाथ में आ जाता है। पूरा संविधान, संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो जो नेता लोग होंगे वो केवल प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, और वो 3 महीने पब्लिक फोरम में पड़ा रहेगा। और जो भी पब्लिक में लोग, कम से कम 10% से ज्यादा ही लोग इस तरह की चीजों को समझते हैं, अगर उन्होंने नेगेटिव वोट कर दिया 10%, तो वो कानून नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको किसानों की तरह आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी कि साल भर तक लगे हैं और कोई सुन नहीं रहा है ना। आपके हाथ में है मोबाइल, कभी भी 2400 घंटे वोटिंग लाइन खुली रहेंगी हर एक लॉ के लिए। पास हो भी गया, मान लिया आपको भी लगा कि ठीक है और उनको भी लगा कि ठीक है, मगर वो काम नहीं ठीक से कर रहा है जैसा सोचा था उसके बारे में, तो फिर वही 10% नेगेटिव वोट हो जाएगी, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें नेगेटिव वोट जाएगी, तो फिर से वो कानून साइड हो जाएगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि उसमें इस प्रकार का कोई कोई परिवर्तन होकर नहीं आ जाता कि हाँ अब ठीक है, अब ये काम कर रहा है। इस तरह से पूरा संविधान आपके हाथ में, माने जनता के हाथ में, और हर एक पोस्ट पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका पद आपके हाथ में।
हर एक प्रोडक्ट क्या आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, ये आपके हाथ में, मतलब उपभोक्ता के हाथ में, मतलब जनता के हाथ में सारी ताकत, सत्ता की सारी ताकत जनता के हाथ में 24 घंटे सदा रहेगी। ऐसी व्यवस्था, कोई प्रतिनिधित्व आपका आगे नहीं जाएगा। अपना प्रतिनिधित्व आप ही करेंगे। आपके नेता को नहीं पता कि आपको कब क्या चाहिए होता है, आपको आम चाहिए कि अंगूर चाहिए कि क्या आपकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, किसी नेता को नहीं पता होता। वो कैसे आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है? आपका प्रतिनिधित्व तो सही से आप ही कर सकते हैं। तो इस ये जो नई व्यवस्था है, इसमें आप ही अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। और प्रतिनिधित्व क्या करेंगे? लाइक्स और डिसलाइक्स। भाई मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल रहा है तो ठीक है, मेरे हिसाब से व्यवस्था बढ़िया है। जहां भी मुझे नहीं मिल रहा, दिक्कत आएगी, तो भाई यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ गड़बड़ है, इसको ठीक कीजिए। जो जिन लोगों ने भी ठीक लेने का करने का ठेका ले रखा है, या जिन्हें ठीक करने वाले काम में मजा आता है, वो इसको लें और ठीक करें। इस प्रकार से ही पूरी की पूरी व्यवस्था है, आप सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल है शॉर्ट में आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या व्यवस्था है, कैसे ये आएगी, कैसे हम लोग इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, किस ढंग से ये संगठन बनाया है, किस तरह से ये संगठन चलेगा, आपके साथ इंटरेक्शन करेगा, कैसे आप इसमें आ सकते हैं, कैसे आप अपना सहयोग कर सकते हैं, आप कैसे इसमें तय कर सकते हैं। इस सारा जो है शॉर्ट में आप समझ गए होंगे जी। प्रेमजीत जी, ओपन मंच के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, क्योंकि ये अभी से लेकर हाँ जी जी जी। जी जी, इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है, ये वाला भी पार्ट रहेगा, तो ये भी अपने आप में एक पूरी कंप्लीट एक बड़ी चीज है। ओपन मंच हम लोगों ने स्थापित किया है, जो अभी हिंदी और इंग्लिश में थोड़े दिन के लिए बंद हो गया है। पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता था, और थोड़ी समय रशिया, जब मैं रशिया में होता हूँ तो रशिया में भी चलता है। तो अभी वो हिंदी और इंग्लिश में चल रहा है, इंडिया में हम बात करें तो उसमें ओपन मंच वो इसलिए है कि वहां कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा ज्ञान, वो चाहे उसको उसके द्वारा खोजा हुआ हो, चाहे किसी और के द्वारा खोजा हुआ हो, मगर उसको मिल गया हो पढ़ के समझ के कुछ भी, चाहे वो वेद से हो, चाहे वो कुरान से हो, चाहे वो बाइबल से हो, चाहे वो त्रिपिटक से हो, कहीं से भी उसे मिला हो, चाहे उसकी खुद की खोज हो, उस रिसर्च को वो यहाँ लोक हित में जब चाहे रख सकता है। वो हमें दिन और समय बता दे और टॉपिक बता दे, तो हम उसका वो प्रयोग वहां आयोजित कर देते हैं और वो सबको सर्कुलेट कर देते हैं। जिनको उस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है वो लोग वहां लाइव जुड़ जाते हैं, और ये प्रोग्राम लाइव होता है ऑनलाइन। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास मोबाइल और एक हैंडसेट, या आपके पास जो हैंड फ्री होता है वो, और इंटरनेट उसमें होना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक स्पीड का। ज्यादा स्पीड नहीं है तो थोड़ा स्पीड भी है तो ऑडियो में भी चलेगा, वीडियो अगर नहीं उतना है तो उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को लेके, जो लोकहित में है, वो किसी भी विषय को लेके आ सकता है। दूसरा, चूंकि हम लोग इस विषय को ये जो आपका दर्शन का विषय है और ये जो समाधान का विषय, हम लोग ये रख ही रहे हैं इसको ओपन मंच के हिसाब से, क्योंकि जैसे इसमें सबको अधिकार है वैसे ही हमें भी अधिकार है। तो हम इसमें रख रहे हैं, हमसे कोई प्रश्न पूछने भी आ सकता है। जैसे कि जब कोई भी आदमी यहाँ अपना टॉपिक रखेगा तो उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। यूएलएम की तरफ से अभी मैं होता हूं तो मैं प्रश्न पूछता हूं, और दूसरे लोग भी प्रश्न पूछते हैं। कोई दो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में डिस्कशन होना है ना, कोई ए व्यक्ति और कोई बी व्यक्ति, ए बोले कि ये चीज ठीक है, बी बोले कि नहीं ये नहीं ये ठीक है, वो दोनों डिस्कशन करना चाहते हैं ओपन मंच पे, तो उसकी भी यहाँ पे मतलब उसकी भी व्यवस्था है। वो भी आके, लेकिन वो टॉपिक जो है वो लोकहित वाला होना चाहिए, ऐसे आलतू फालतू वाला नहीं होना चाहिए हवा हवाई। तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं, माने जिसको हम लोग चर्चा करना बोलते हैं, या पुरानी भाषा में बोले तो तार्किक विवेचना, या बहुत पुरानी में बोले तो कोई शास्त्रार्थ वो लोग करते थे। उनका तो शास्त्रों के ऊपर चलता था, तो वो एक अलग चीज है। हम लोग समसामयिक चर्चाएं करते हैं, मतलब जिन चर्चाओं का कोई मतलब है हमारे जीवन में, उनकी बात कर रहे हैं।
तो ये ओपन मंच की स्थापना हो रखी है, इसमें कोई भी आदमी आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, है कोई भी मॉडल हो उसके पास में किसी भी तरह का, कोई उसकी रिसर्च हो नहीं कि भाई ये एक रिसर्च है, तो वो रख सकता है यहाँ पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को उसमें जो सवाल पूछने हो पूछ लें, और ताकि जब ये व्यवस्था आएगी तो उस तरह की रिसर्च अभी हो सकता है आज की गवर्नमेंट, आज की व्यवस्था उसको एंटरटेन करे ना करे वो हमें पता नहीं है, लेकिन जब संपूर्ण समाधान व्यवस्था आएगी तो इन सारी खोजों को वहां एंटरटेन किया जाएगा। इन सारे खोज करने वाले लोगों को पूरा मौका मिलेगा कि वो इसका इसका प्रयोग करें, इसका रिजल्ट जो भी आए वो जनता के बीच रखें, और इसका जो भी लाभ हो सकता है वो जनता के बीच पहुंचे। जी। हाँ, प्रेमजीत जी, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में भी ओपन मंच खुल चुका यस है। यस। हाँ हाँ, ये भी ये मतलब एक्चुअली पहले बहुत सारी चीज है। आपने ओपनिंग किया था जी। यस और यस, बंगाली में भी चल रहा है। हाँ, मेरे ध्यान में नहीं रहा, केवल हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं, बंगाली में भी चल रहा है। और मुकुंद जी गुजराती में खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं कि ये गुजराती में भी चलेगा, फिर मराठी में भी चलेगा, वहां पर भी, वहां मराठी में किताब ट्रांसलेट हो रही है। तो ये जिन जिन पंजाबी में भी भाषाओं में होता जाएगा वहां वहां लोग जुड़ते जाएंगे। जी जी। एक्चुअली हम लोग ऐसे डिक्लेरेशन